हजरत मोहतरम जनाब हबीबुल्लाह फैजी साहब, ये बहुत मशहूर नाम है, इंटरनेशनल शायर है। हजरत सिद्दीन रज़ा अज़ीमाबादी भी इंटरनेशनल है, वो भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मुफ्ती मोहम्मद सफीउल्लाह मिसबाही, हजरत मौलाना अलाउद्दीन कादरी साहब। अब मैं बड़े अदब व इहतराम के साथ 4-5 मिनट के लिए गाजीपुर के काज़ी शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुहिब रज़ा साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हर तरफ इस्लाम की अज़मत पर जो हमले हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुंचाने में आज हम नाकाम साबित हुए। याद रखना, जिस दिन आप इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाओगे, दुनिया कहने पर मजबूर होगी कि इस दुनिया में सबसे बेस्ट और खूबसूरत कोई मजहब है तो वो है मजहब इस्लाम। आइए रसूल करीम की सीरत का एक पन्ना आपकी समाज के मेज पर रखकर गुजर जाऊंगा। मेरे नबी की बारगाह में एक ऊंट आया। ऊंट ज़ारो कतार रोने लगा और हुजूर से कुछ कहा। रसूल करीम ने हुक्म दिया कि ऊंट के मालिक को बुलाया जाए। जब ऊंट का मालिक आया तो नबी ने कहा कि ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि ऊंट को तुम खिलाते कम हो और इससे काम ज्यादा। अल्लाह से डरो और जानवरों पर रहम करो। तो जो इस्लाम जानवरों पर रहम करने का हुक्म देता हो, वो इस्लाम इंसानों पर जुल्म करने की इजाजत कैसे दे सकता है? कुरान कहता है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। तो जो इस्लाम एक बेगुनाह के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कहता है, वो इस्लाम बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है? आओ इस्लाम पढ़ो। इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है, यानी आप अपनी जान नहीं ले सकते क्योंकि आप अपनी जान के मालिक नहीं हैं। तो जो इस्लाम आपकी जान लेने की इजाजत आपको ना दे, वो इस्लाम दूसरों की जान लेने की इजाजत हमें कैसे दे सकता है? इस्लाम कहता है कि जब तुम पानी इस्तेमाल करो तो पानी को ज्यादा खर्च मत करो, पानी ज्यादा मत बहाओ। तो जो इस्लाम पानी ज्यादा बहाने से हमें रोके, वो इस्लाम दूसरों का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? इस्लाम कहता है कि तुम पक्का सच्चा मुसलमान उसी वक्त हो सकते हो जब तुम खुद खाना खाओ और अपने भूखे पड़ोसी को भी खिला दो। तो जो इस्लाम अपने पड़ोसियों के हुकूक का इतना ख्याल करता हो, वो इस्लाम पड़ोसियों से नफरत करने का हुक्म कैसे दे सकता है? इस्लाम कहता है कि रास्ते में अगर कोई तकलीफ दर चीज हो तो उसको हटा दो। जो इस्लाम रास्ते से तकलीफ दर चीज हटाने पर नेकियां लिखता हो, वो इस्लाम रास्ते पर बम और बारूद बिछाने की इजाजत कैसे दे सकता है? यानी इस्लाम ने हर मोड़ पर मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम दिया है। तो आए लोगों, इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने वालों, इस्लाम को नफरतों से जोड़ने वालों, अरे इस्लाम को तुम पढ़ लो। जिस दिन इस्लाम की तारीख को तुमने सही से पढ़ लिया तो तुम भी कहने पर मजबूर हो जाओगे कि इस्लाम इस जमीन पर आया है तो दहशतगर्दी मिटा, दहशतगर्दी फैलाने के लिए नहीं आया है, बल्कि इस्लाम आया है तो दहशतगर्दी को मिटाने के लिए आया है, मोहब्बत को फैलाने के लिए आया है, भाईचारगी को फैलाने के लिए। हमारे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत मुख्तसर में बहुत ही अहम बातें हजरत मौलाना मुफ्ती मुहिब रज़ा फैजी काज़ी शरीयत दारुल क़ज़ा इदारे शरीयत गाज़ीपुर, मैं पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अलक़मा शिबली साहब का तहे दिल से वालिहाना इस्तक़बाल करता हूँ। उनकी आमद हम सब के लिए बाइस इंबसात व सुरूर है।
अभी थोड़ी देर के बाद खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाएंगे, फिर दिलबर शाही भी आएंगे। झारखंड इदारे शरिया दारुल क़ज़ा के काज़ी शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर निज़ामी साहब मिसबाही की आमद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ऐसे माहिर लिसानियात, माहिर रूहानियत, माहिर अमलियात और माहिर नब्बाज हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर अब्दुल्ला अख्तरुल कादरी साहब की खिदमत में जा रहा हूँ। हजरत तशरीफ लाइए और अपनी जो जौलानियत है और अपना जो जौहर है और अपने पास जो नेमत है, जो दौलत है, हम सबके बीच में आप तकसीम फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जी लगा कर दो शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन वाली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वकील कादरी को 5 मिनट का वक्त दिया गया है, गोया पंजतन का सदका मुझे भी नसीब हो जाए और उलमा और आवाम को भी। मज़हब इस्लाम क्या है, इसे बताने के लिए, समझाने के लिए आज जमात अहले सुन्नत का ये बेहतरीन काफिला निकल पड़ा है, जिसके रूह रवा फैज़ाने कायदे अहले सुन्नत अताए आला हजरत नजरे मुफ्ती आज़म हिंद फैज़ाने ताजु शरिया अल्लामा हुजूर गाज़ी मिल्लत की क़यादत में मरकज़ी इदारा शरिया के बैनर तले तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में आज उलमा शोरा खुतबा नुक़बा सूफिया मशाइख़ एज़ाम सबों को एक प्लेटफार्म पर लाकर तहरीक बेदारी ने यह बतला दिया है कि कल तक खानगाहों में भी इंतशार, दरगाहों में भी इंतशार, स्टेजों पर भी इंतशार। जब लोग अलग अलग हो गए तो उंगली उठने लगी कि इस्लाम में दहशतगर्द है, लेकिन जब उलमा आज एक हो गए तो आज इस्लाम में दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाले को दहशतगर्द बताना पड़ेगा। जब एक थे, जब अलग अलग थे तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। 2 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। दौरे खिलाफत हज़रत फारूक आज़म का जब आया तो 70 साल का एक बूढ़ा कटोरा लेकर के भीख मांग रहा था। हज़रत फारूक आज़म ने उसे करीब करके पूछा कि तुम क्यों भीख मांग रहे हो? कहा कि कमाने के अंदर मेरे ताकत नहीं रही। तो आपने अपने गवर्नर को बुलवाया, गवर्नर को बुलाया। बुलाने के बाद में पूछा गया, जब फारूक आज़म ने पूछा क्या ये बूढ़ा तुम्हें टैक्स देता था कि नहीं? कहा कि हाँ, रजिस्टर लाओ, निकालो। जब देखा गया कहा कि हाँ, टैक्स तो देता था। तो जब ये जवान था, जब इसके जिस्म में ताकत थी, कुव्वत थी, तो तुझे टैक्स देता था। जब ये कमजोर हो गया है तो इसे तुम्हारी जरूरत है, अब ये तुम्हारा काम है कि तुम इसकी किफायत करो। फौरन फारूक आज़म ने बैतुल माल से वजीफा का ऐलान किया। तो आज भी याद रखना है मुसलमानों, भारत के मुसलमानों, ये वृद्धा पेंशन का जो सिस्टम लागू हो रहा है, ये फारूक आज़म का देन है। यही मज़हब इस्लाम में क्या है ये बताने के लिए तहरीक बेदारी है। तो आप मज़हब इस्लाम को समझिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एक और नेक बनाए, आमीन। हजरत बहुत मुख्तसर में बहुत बड़ी बात आपने कह दिया है। एक मरतबा दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर और रिसालत के नारे लगाएं। नारे तकबीर।
बहुत बड़ा अनाउंसर जो आज के स्टेज पे है, हजरत मौलाना कफील अंबर साहब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने सामीन को जो आपका मखसूस का लेजा है उसे आप मनोवर मुजल्ला करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वक्त बहुत कम है और जमात अहले सुन्नत की मशाहीर मशहूर शख्सियात की बैरून का जलवा करी है। आइए मैं गुजारिश हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सफ़ीउल्लाह मिसबाही साहब क़िबला दुमका से कि वो तशरीफ़ लाएँ इस ख्याल और जिक्र के साथ कि जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला का बेपनाह फजल व करम है कि उस ज़ाते बाबरकात ने हम लोगों को सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान बनाया और एक अजीम जिम्मेदारी हम लोगों को दे करके अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है। रब्बे कदीर ने फरमाया है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें इसलिए पैदा किया गया है ताकि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। बुराइयों से रोकना हमारी जिम्मेदारी है, भलाइयों का हुक्म देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग इसको भूल चुके थे और पूरे झारखंड का लगभग जो माहौल हो चुका था, खुसूसियत के साथ शादी के मौसम में डीजे के जरिए से जो हरकतें हमारे नौजवान अंजाम देते थे, शादियों में जो पटाखे बजते थे और दीगर जो फजूल खर्चियां होती थी, उनसे लगने लगा था कि यकीनन हम अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके हैं, बल्कि हम ये भी भूल चुके हैं कि हम एक मुसलमान हैं। अल्लाह ताला की हजार रहमतें नासिल हों गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला पर, जिन्हें शुरू से सीने में ये दर्द है कि मिल्लत इस्लामिया को सही डगर दिखाया जाए और उन्हें सही रास्ते पर चलाने की कोशिश की जाए। क्यों ना हो, क्योंकि कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी की एक अमानत है। इन्होंने उनकी गोद में परवरिश पाया। पूरे झारखंड के उलमा को, आवाम को इन्होंने आवाज दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी आवाज पर आप भी जमा हो गए और हम सब भी इकट्ठा हैं और शुरू दिन से ही हम ताईद में हैं और आज भी आप हजरात के बीच में मैं ये अर्ज करना चाहता हूं। मैं देवघर झारखंड से रहने वाला हूं। हम अपने जिले से पूरी कोशिशों के साथ शुरू से इनके साथ हैं। कामे दिल में कदमे सुखने जिस तरह की भी कोशिश होगी हम उनके लिए करेंगे। शादियों को आसान करें। आसान शादियां जो होती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि उसमें बरकतें होती हैं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मऊना,
कि सबसे बड़ी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें बोझ कम से कम हो, दोनों फरीक के ऊपर, लड़के वालों पर भी बोझ कम हो, लड़की वाले पर भी बोझ कम हो, दोनों में से कोई मकरूज न हो, दोनों में से किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज न लाद दी जाए जिसकी वजह से वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में परेशानी महसूस करे। बल्कि इस निकाह को रसूल पाक ने तो फराग दस्ती के लिए और रिस्क की कुशादगी का एक जरिया बताया है। इरशाद फरमाया इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, निकाह के जरिए से रिस्क तलाश करो, इसको रिस्क का जरिया बनाओ। मगर हम लोगों ने इस शादी खाना आबादी को मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जबान में शादी खाना आबादी नहीं बल्कि खाना बर्बादी, बल्कि खाना बर्बादी बना दिया। कितने घर इसकी वजह से बर्बाद होते हैं। शादी ऐसी करें कि जिसमें कम से कम खर्च हो, बल्कि हदीस पाक में मेरे आका ने यह भी इरशाद फरमाया कि निकाह करोगे कैसे। इरशाद फरमाया अअलिनु हादल निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह का ऐलान करो और इसे मस्जिदों में किया करो। साहिब बहार शरीयत अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान ने फरमाया जुमा का दिन हो, बादे जुमा जामे मस्जिद में नौजवान इकट्ठा हो जाए, शादी करने वाले काजिया ने शरा जमा हो जाए और वो लड़कों का निकाह लड़कियों से निहायत सादगी के साथ कर दें। यही सुन्नत रसूल है। अगर रसूल पाक चाहते तो आपके पास कायनात की कौन सी ऐसी दौलत है जो नहीं थी। आप तो इरशाद फरमाते हैं लौसी तो लसारत मैया जिबालुल ज़हब, अगर मैं चाह लूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। मगर अपनी बेटी की जब शादी करते हैं तो इतनी सादगी के साथ ताकि गरीबों को ये सबक मिले और उन्हें भी तसल्ली हो कि कायनात के मालिक व मुख्तार ने निहायत सादगी के साथ शादी की है, लिहाजा हम भी अपने घरों में वैसे ही शादी करेंगे। आप न घबराए, न ये सोचे कि हमने बहुत धूमधाम नहीं कर पाया, हम ये सब इंतजामात नहीं कर पाए। नहीं, आज तो हाल यह है, शादियों में लोगों को बुलाते हैं, जब मोहल्लों में चर्चा होता है तो सिर्फ बड़े लोगों का नाम आता है। मेरे यहाँ शादी में फलां मुंतवी जी आए थे, मेरे यहाँ शादी में फलां मुखिया जी आए थे। भाई बड़े लोग, दौलतमंद लोग आ जाएं, आपके शादी की कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी इसमें है कि रसूल पाक की सुन्नत के मुताबिक आपके घर में शादी हो, निहायत सादगी के साथ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सारी चीजों में कमी लाए। दैन महर मुकर्रर करने में भी इसमें लोग कहते हैं आपने डिमांड नहीं किया तो क्या हुआ, ये मेरा हक है, मैं जितना चाहूं मांगू। नहीं, दैन महर की भी एक हद होनी चाहिए। आका करीम का फरमान है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं खैरुहुन्ना ऐसरुहुन्ना सदाका, औरतों में सबसे बेहतरीन वो औरत है जो दैन महर के एतबार से सबसे कम हो, आसान हो। तो आसान दैन महर रखें जो अदा कर सके आदमी, और निकाह को निहायत आसान बनाएं, डीजे से दूर रखें। इसमें दुनियावी भी नुकसान, उखरवी भी नुकसान, इसमें जानी नुकसान भी है, माली नुकसान भी है। तो वो काम हम क्यों करें जिसमें नुकसान ही नुकसान है। बस वक्त बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें परवरदिगार आलम हम सबको कामयाबी अता फरमाए। जब तक जिंदा है हम उस रसूल की उम्मत है, उस जिम्मेदारी को महसूस करके इन उलमाए दीन, इन कायदीन का साथ हमेशा दें। देखिए नाज़िम आला इदारे शरिया रांची हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब, इनकी इतनी कोशिशें हैं, अल्लाह ताला इन्हें भी कामयाब करे। जितने उलमा साथ में हैं, ये सब इनके जूते हमारे सरों के ताज हैं। अल्लाह ताला इन सब का साया हमारे सर पर तादेर कायम दायम रखे और हम सब से खूब अल्लाह ताला काम दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये तहरीर की एक गुफ्तगू आपने समाप्त की, निकाह के ताल्लुक से। ये हमारी जमात के बड़े ही जिम्मेदार आलिम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब देवघर सारट पालम, ये बड़े मुतहद्दिक और जिम्मेदार उलमा में एक सदरीन की हैसियत खित्ते में रखते हैं। ये 1 मिनट के लिए, मैं आधे मिनट के लिए रोकूंगा मौलाना कफील अंबर साहब का, इनका शुक्रिया अदा करते हुए। ये हमारे लोग
अपना प्रोग्राम छोड़कर, अपने जलसे छोड़कर, अपनी कॉन्फ्रेंसें छोड़कर अपने किराए भाड़ा गाड़ी से चल रहे हैं। यह आसान काम नहीं। ये स्टेज पर एक कागज घूम रहा है दस्तखत के लिए, उस पर हमारे जितने उलमा हैं सब दस्तखत कर देंगे। जो कागज दस्तखत के लिए घूम रहा है वो प्रस्ताव की कॉपी है, तजवीज है, और बीच में ये तजवीज आखिर में मैं लेकर खुद खड़ा हूं। इसका पस मंजर मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी जो हमारे इस तहरीक और मिशन के पिलर हैं वो बताएंगे। और ये जब आप इसकी हिमायत और समर्थन कर देंगे तो डीसी के जरिए ये प्रस्ताव झारखंड के चीफ मिनिस्टर तक भेज दिया जाएगा। इसमें टाइम भी दिया गया है कि हम आपको इतने दिनों तक टाइम दे रहे हैं, विचार कर लीजिए। तो इस पर दस्तखत कर देंगे। और दूसरा एक ये कि इस तहरीक का जो हिस्सा बनना चाहते हैं, अदारे शरिया की मेंबरशिप का काउंटर लगा हुआ, जिनके मन में और दिल में है कि हमको कुछ करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम कहां से राब्ता करेंगे आपसे। फार्म आप तक पहुंचेगा, फार्म भर दीजिए और 20 रुपया उसकी फी है। फी नहीं है, बस आपका रजिस्ट्रेशन है। 20 रुपये की कोई औकात नहीं। इसलिए फॉर्म लेकर के मेंबर भी बन जाइएगा। लड़ाई लंबी चल रही है, मेरे उलमा की सुनिए, और जो लोग बाहर हैं वो भी अंदर आ जाए। कफिल बनाओ माशाअल्लाह। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं जब मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। नाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी एक तहरीक, एक मिशन और रईसुल कलम के देखे हुए ख्वाब की ताबीर का नाम बलियावी है। एक सोच और उसके साथ जमात अहले सुन्नत की एक तदाबर बावकार इनकलाबी आफाकी आवाज और अंदाज के मालिक हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला की आमद होती है। दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारे शरीया, तहरीके बेदारी। बलियावी साहब क़िबला की सोच और जमात अहले सुन्नत से तहरीके बेदारी पर शामिल होने वाले तमाम उलमा का एक मिशन है, और वो सोच ये है कि तराजू में जफाएं तोलना बेहद जरूरी है। तराजू में जफाएं तोलना बेहद जरूरी है। अदू के राज को खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी। बहुत चुप रह लिए, अब बोलना बेहद जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या बहुत जरूरी है? जहेज को रोकना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? ये आप अक्लमंद है तो खुद सोचिए। यही तो बात है मोहन साहब। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है, ये भी जरूरी है। इतने उलमा आए इदारे शरिया की तहरीके बेदारी के साथ आपको बताने के लिए। याद रखिएगा, चलती फिरती तहरीक का नाम गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब। अच्छा एक बात बताइए कारी हबीब साहब, कारी साहब,
तावीज लिख रहे हैं क्या? अच्छा, आप कहीं भी लिख सकते हैं। एक बात बताइए, इतना बड़ा मजमा है, 2 से 4 मिनट मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। आपके इलाके से बच्चियां दूसरे स्टेट में मुरादाबाद, रामपुर, बरेली वगैरह शादी करके जाती है या नहीं जाती? अरे जोर से हाँ या नहीं बोलिए ना भाई, होंगे हैं क्या? आप नहीं बोल रहे हैं, इसलिए आपका हक मारा जा रहा है। जाती है कि नहीं जाती है? क्यों जाती है? अगर जाती है तो क्यों जाती है? क्या इस इलाके के जितने नौजवान हैं सब नामर्द हो चुके हैं? आप बताइए, क्यों जाती है? क्या कसूर है? क्या गलती है? इसलिए जाती है कि उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि इन भीख मंगों की मांगे पूरी कर सके। तहरीके बेदारी के मकसद को बयान कर रहा हूं। आप कहते हैं कि उलमा कुछ नहीं करना है, उलमा कुछ करने ही के लिए तहरीके बेदारी के बैनर के तले जमा हुए। अब आपको कुछ करना है, आपको सोचना है क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का, क्या गलती है उन बच्चियों की? यही ना कि उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि जमीन बेच के तुम्हें 2-4 लाख रुपए दे सके। उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि जमीन बंधक रखकर तुम्हें मोटरसाइकिल दे सके। सोचो सोचो, अब फैसला करो। अरे दारे शरिया तहरीके बेदारी से ये तय करके उठो कि अब हमारी बच्चियां अपना स्टेट छोड़कर शादी और जहेज के नाम पर दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में जाने पर मजबूर नहीं होगी, इसलिए कि इदारे शरिया तहरीक इसी का नाम है। इसलिए कोशिश कीजिए, सोचिए। आप मुसलमान हैं? एक बात याद आ गई। अमेरिका का बहुत बड़ा पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था। गौर से सुनना, मुसलमान किसको कहते हैं। एक रास्ते से गुजर रहा था, ड्राइवर ने कहा कि पादरी साहब रास्ता जाम है, क्या पता करो क्या बात है। पादरी का ड्राइवर उतरा, गया, आया, कहा कि पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, इसलिए ट्रैफिक जाम है। पादरी अपनी गाड़ी से उतरा, अब भीड़ को चीरता हुआ एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचा, देखा कि एक बूढ़े की लाश पड़ी है, सर के बल गिरा है, चश्मा अलग। कई लोगों, एक बात बताओ कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसी 2 व्हीलर ने मारा है, किसी 4 व्हीलर ने मारा है, किसी 10 चक्के ने मारा है, 20 चक्के ने मारा? का नहीं पादरी साहब, वो देखिए। पादरी ने कहा वो क्या है? कहा बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। गौर से सुनना, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। ये बूढ़ा जा रहा था, कुव्वते बिनाई कमजोर थी, पत्थर नहीं देख सका, पत्थर से टकराया, जमीन के सर के बल जमीन पर गिरा, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद पादरी ने एक जुमला कहा था, ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। पादरी ने कहा, ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोगों ने कहा, पादरी साहब, इस हादसे से, इस पत्थर से मुसलमानों का क्या ताल्लुक? तो पादरी ने कहा था, कभी कभी
पैगंबरे इस्लाम की तालीमात का मुताला कर लिया करो। बहुत पहले पैगंबरे इस्लाम ने फरमाया था कि रास्तों से सड़कों से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर नजर पड़े तो उसे रास्ते से हटा दिया करो। अगर किसी मुसलमान का इस रास्ते से गुजर होता तो अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए रास्ते से पत्थर को हटा देता। लोगों ने कहा पादरी साहब क्या मतलब? का मतलब ये है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटे नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें किया। हम उसी कौम के मानने वाले हैं तो तय करना है कि अब गरीब बच्चियां रोएगी नहीं, मुस्कुराएगी। अब शादियों में हिजड़ों के तरह डांस नहीं किया जाएगा। अब हमारे घर से बारात निकलेगी तो लोग गाना गाते नहीं जाएंगे बल्कि नाते मुस्तफा पढ़ते पढ़ते जाएंगे। यही तहरीक का पैगाम, यही तहरीक का मतलब। दुआ कीजिए कि ये तहरीक सिर्फ बिहार और झारखंड में नहीं, अब मुतालबा हो रहा है यूपी वालों का भी कि बलियावी साहब इधर भी देखिए। बलियावी साहब ने कहा हम क्या देखें, सब मरकज तो यूपी ही में है, कुछ कीजिए। कुछ लोग कहते हैं इदारा क्या कर रहा है, इदारा बहुत कुछ कर रहा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी इदारा करेगा। अल्लाह ताला इदारे शरिया को खूब तरक्की दे और नाज़िम आला इदारे शरिया झारखंड। मैं बता दूं, मैं मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी साहब के बारे में, इनके बारे में भी लोग बहुत बोलते हैं, बोलने दो, मगर जब जरूरत पड़ी है रात के 12 बजे भी इस नाजिम ने फोन उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कितना बेखौफ ये जमाना है, हर तरफ जुल्म का निशाना है। मांगते हो जहेज लड़की से, जान लो रस्म हिंदुआना है। खो गई इसमें आयशा कितनी, क्या यही शाने मोमिनाना है। दे दिया जिसने दिल के टुकड़े को, उसकी दौलत पे क्यों निशाना है। दे दिया जिसने दिल के टुकड़े को, उसकी दौलत पे क्यों निशाना है। तहरीक बेदारी का एक मकसद ये भी है कि जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग। असली मुंसिफ है खुदा, रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। इसी के साथ हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी तशरीफ लाते हैं। लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, नबी पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना कर खुला है जान लेने पर तो क्या डर है, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुतीनुल करीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम वल इल्म वल हिकम। सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, हमारी जमात के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुतबा इस्लाम, मशाइख़ इज़ाम, अब माथे की निगाहों से देख रहे हैं पूरा स्टेज भरा पड़ा है और आम जलसों की तरह ये तहरीके बेदारी का प्रोग्राम नहीं है। कोई भी यहाँ जोर खिताबत के लिए नहीं हाजिर हो रहा है। सिर्फ आपको ये बताने के लिए हमारे उलमा आ रहे हैं कि तहरीके बेदारी का मकसद क्या है। जो पेश खतीब दो जो तहरीके बेदारी का मकसद है उन्होंने बयान किया। 2 से 3 मिनट में एक मकसद मैं भी आपकी बयान आपके बीच रखे
चला जाऊंगा इंशाअल्लाह। जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं मुसलमान कहलाते हैं, साहिब ईमान हैं। नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। दूसरी जगह मेरे नबी ने साथ फरमाया उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ के पेट से लेकर कब्र की आखिरी मंजिल तक। तीसरी जगह मेरे नबी ने फरमाया कि दुनिया में बेहतर कौन है, तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। दुनिया में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। सुभान अल्लाह। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शमसुल उलमा खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उस्ताद ग्रामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मिला जीदा मजदू वरेना तशरीफ ला रहे हैं। आप अपने नसीबे पे जितना नाज कीजिए वो कम है। एक हुजूर गाज़ी मिल्लत ने मरकजी इदारे शरिया पटना से निकलकर झारखंड इदारे शरिया के नाज़िम आला हज़रत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन साहब किबला रज़वी और हमारे तमाम अज़रा के उलमा और तमाम चाहे वो झारखंड के हो बिहार के हो। नारे तकबीर, बड़ा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, हौसला मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत तहरीके बेदारी इदारे शरिया नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें आप कम है। गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, दिगर जिलों में ये प्रोग्राम हो चुका है और आज रामगढ़ के इस इलाके में आने के बाद देखने के बाद तबीयत खुश हो गई और आप तमाम मुसलमानों ने ये साबित कर दिया जैसे हमारे उलमा ने ये साबित किया है कि हुजूर गाज़ी मिल्लत कायदे मिल्लत का जहां पसीना बहेगा हम सब लोग अपना खून बहा देंगे। और सोचने और समझने का वक्त नहीं है। हमारे मशाइख, हमारे उलमा, हमारे कायद जिस जानिब चल पड़े हमारा और आपका काम है कि पीछे पीछे चल पड़ना है। नबी ने फरमाया इल्म हासिल करना फर्ज है। इल्म हासिल करने के लिए माँ के पेट से कब्र की आखिरी मंजिल तक जा। इल्म हासिल करने के लिए तुम जीत जा। इल्म हासिल के ताल्लुक से नबी ने फरमाया दुनिया में बेहतर वो जो कुरान सीखे दूसरे को कुरान सिखाए। गाज़ी मिल्लत अल्लामा कुतुबुद्दीन और हमारी जमात के उलमा ने तहरीक बेदारी इसलिए आपको बेदार करने के लिए तहरीक चलाई है कि आपका बच्चा मदरसा क्यों नहीं जा रहा है, आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, आपका बच्चा कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है, आपका बच्चा जो पढ़ने की उम्र में है वो साइकिल सीखने जा रहा है, मोटरसाइकिल बनाने जा रहा है। ये आखिर कौन आपको ये समझाएगा, कौन ये आपको बेदार करेगा? जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब तक आप शिक्षा हासिल नहीं करेंगे, तब तक लोग आपका हक भी मारते रहेंगे, आपको बेवकूफ भी बनाते रहेंगे। तहरीक बेदारी का मकसद यही है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा होशियार हो और अपना हक उससे मांगे। जलसा करने के और जलसे की नौयत ये नहीं है। आप अपने आप को समझिए कि हम क्यों यहाँ आए और हमें क्यों बुलाया गया है। और इसको याद रखिए मुसलमानों, अगर याद नहीं रखेंगे तो शायद फिर आपको ऐसा वक्त ना मिल पाएगा। ये वक्त कभी कभी आता है और जमाने में अनमोल कोई या कभी कभी तो आता है और ये हमको और आपको मौका मिला है, उसका फायदा हमको उठाना चाहिए। अल्लामा आसिफ इकबाल हो या मुफ्ती सफीउल्लाह साहब किबला हो, दहेज के हवाले से, निकाह के हवाले से आपके सामने पॉइंट रखे। ये पॉइंट नहीं है बल्कि आज के बाद हमको और आपको अहद करना है, वादा करना है कि आज के बाद हम शादियां करेंगे तो इस्लाम के तरीके से करेंगे। आज के बाद हमारा बच्चा पढ़ने जाएगा और जब आपका बच्चा पढ़ेगा उसको अपना हक खुद मालूम होगा। मदरसा आबाद कीजिए, स्कूल आबाद कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, काम खाइए, मगर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा। जब तक आपका बच्चा हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं, आखिर हुजूर गाज़ी मिल्लत मरकजी इदारे शरिया पटना से चलकर अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब को झारखंड इदारे शरिया रांची से चलकर हमारे उलमा बैठे देख रहे, इतने मसरूफ उलमा बैठे हैं, ना जाने 300-400 किलोमीटर चल के आए हैं। आपके लिए क्यों? और रात में भी तकरीर किए होंगे, तकरीर करने के लिए नहीं, आपको समझाने के
वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साहब 3 शेर के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब तौकीर रज़ा साहब इलाहाबादी से कि वो तशरीफ लाएं। शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए, शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए, शादी ब्याह कीजिए, शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए, बेटे को जान बूझ के पहचान कीजिए, बेटे को जान बूझ के पहचान कीजिए, और घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, घर में जरूर लाइए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब के, लेकिन गरीब बात को रुसवा न कीजिए, बेटे को जान बूझ के पहचान कीजिए। आखिरी शेर, जिससे गरीब बच्चों को मिलती हो रोटियां, जिससे गरीब बच्चों को मिलती हो रोटियां, जिससे गरीब बच्चों को जिससे गरीब बच्चों को मिलती हो रोटियां, ऐसे किसी जमीन पे कब्जा न कीजिए, शादी ब्याह कीजिए सौदा न कीजिए, बेटे को जान बूझ के पहचान न कीजिए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए, खुदा के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए, खुदा के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। आइए मैं गुजारिश हूँ हज़रत अल्लामा सैयद अहमद रज़ा साहब किबला से कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम। अगर मैंने सलाम किया आपको, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। हम समझ रहे थे कि अब तक आप लोग जाग चुके होंगे, लेकिन सलाम में अंदाजा लगा कि अभी जागे नहीं, जगाने की जरूरत है आपको। तुम्हारे जाग जाने से जमाना जाग जाएगा, तुम्हारे जाग जाने से जमाना जाग जाएगा। तुम्ही को नींद आएगी तो फिर कौन जगाएगा? अरे हमें तो दुनिया की इमामत के लिए अल्लाह ने भेजा है। आज हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब की क़यादत का डंका
उस स्टेट वाले जो किसी की क़यादत का डंका और किसी की क़यादत तस्लीम करने को तैयार नहीं, और मौला गुलाम रसूल साहब को अपने स्टेट में बुलाना चाह रहे हैं। चूंकि ये जागे हैं, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब की तारीफ लेने के लिए अच्छी तरह लोग जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और सिर्फ मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब क्या, यहाँ हर कोई याफ्ताब व महताब है। मौलाना सैफुल्लाह अली साहब की तारीफ आसानी से नहीं मिलेगी, मौलाना नुमान साहब की, मौलाना आसिफ इकबाल साहब की, सिफ्ता नगा साहब की, और जमजम साहब की, और हबीबुल्लाह फैदी साहब की, कितने लोग हैं। कभी कभी हमारी तारीफ आराम से नहीं मिलती, लेकिन ये बेदारी, तहरीक बेदारी है। मुझे याद आ रहा है कि, और ये बीमारी चूंकि बहुत पुरानी है, जब बीमारी पुरानी है, जख्म पुराना है, तो इलाज भी कायदे से करना पड़ेगा। मीर तकी मीर, हम सुना आपने, उर्दू के बहुत मशहूर पुराने शायर उस्ताद छोरा। मीर तकी मीर की जब बेटी की शादी थी, तो उस जमाने में भी जो उनका दामाद मिला था, उसने काफी डिमांड किया था। अब चाहे बेटा डिमांड करे, चाहे उसका बाप डिमांड करे, भीख मंगे दोनों हैं। लेकिन वो बेटी थी मीर तकी मीर की, हसास बाप की हसास बेटी। मीर तकी मीर ने अपनी सारी जायदाद बेचकर बेटी को अपने दामाद के हवाले किया। बेटी ससुराल पहुंची, और जब रात में बिस्तर पे गई, बाप को याद किया, दिल फट गया गम से, और सदमा इस कदर शदीद हुआ कि आंख देख हो गया। मौत को उसने गले लगाया। बेटी रात में गई थी ससुराल, सुबह सुबह मीर तकी मीर को बेटी की मरने की खबर मिली। फौरन मीर तकी मीर ने कहा, ख्याल आया अब आराम में जा, इस नामुरादी में ख्याल आया, ए आराम में जा, इस नामुरादी में तुझे रखना कफन भूले थे हम असबाब शादी में। तुझे रखना कफन भूले थे हम असबाब शादी में। आज फैसला होगा कि आप जहेज लेंगे, और जहेज में मांग करेंगे तो जहेज के साथ कफन भी आपको लेना होगा। और अगर कफन लेने को तैयार नहीं तो आप जहेज नहीं लें। और सफर, वो कफन जिस कफन की बात हो रही है, अब सफर, अब वो कफन सर पे लपेटने की तैयार हो जाए। वरना जिस तरह फलस्तीन के लोगों के साथ हो रहा है, वो मामला आपके साथ भी होने वाला है। आपको मालूम है, हम चंद मस्जिदों के लिए परेशान हैं। ये 2 महीने के अंदर 350 हमारी मस्जिदें शहीद हो रही हैं। अगर हम मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे तो हमारी मस्जिदें छीनी जाएंगी। इसलिए जागे और अहद करें कि इंशाअल्लाह जहां हम अपने समाज में, अपने समाज को तमाम खुराफात से पाक और साफ करेंगे, वही अल्लाह का घर भी आबाद करेंगे। अस्सलाम। चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर नहीं कि रुख बदल रही है हवा। बना रहे हैं जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर नहीं कि रुख बदल रही है हवा। आइए गुजारिश हूँ जमात अहले सुन्नत के एक बावकार शायर हजरत सिफ्तैन रज़ा अजीमाबादी से, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की इस फिक्र के साथ में कि हमें न छेड़ो, हमारी ज़बान बयाने कहा बनेगी, जहां जहां तुम सितम करोगे वहां वहां करबला बनेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, हज़रत सैयद अल-कमाल शबीर साहब और तमाम उलमा अहले सुन्नत की दुआओं के साथ
मतलब हाजिर करता हूँ मुलाजा कुछ नए बने के साथ मोहब्बत से एक मतलब अल्लाह की पाकी बाकी करें और कह दें सुभान अल्लाह। मुलाजा इस्लामी रवायात की खातिर हुई जारी, इस्लामी रवायात की खातिर हुई जारी, इस्लामी रवायात की खातिर हुई जारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, ये है तहरीक बेदारी, तहरीक बेदारी। हर एक मुसलमान को, हर एक मुसलमान को जान से प्यारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी। हमारे तहरीक बेदारी में मुस्लिम सेफ्ट एक्ट है। मैं इस तनाजुर में ये बंद पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। तौहीद रिसालत से लगे जख्म है, तौहीद रिसालत से लगे जख्म है गहरे, नामूस रिसालत पे तहफ्फुज़ के हो पहरे, तौहीद रिसालत से लगे जख्म है गहरे, नामूस रिसालत पे तहफ्फुज़ के हो पहरे। अरे मुजरिम के लिए वो अदालत के कटहरे, मुजरिम के लिए वो अदालत के कटहरे, मुस्लिम के तहफ्फुज़ के लिए ऐड हो जानी। ये जो शेर पढ़ रहे हैं और मायकराम अगर समझ पा रहे हैं तो इस पर ऊपर से लेकर नीचे तक ये हुकूमत से डिमांड है कि आका करीम की तौहीन करने वालों के लिए अलग से कोर्ट बनाओ ताकि उनको फांसी तक लटकाया जा सके। इसलिए इस शेर पर चुप न रहे, अपनी जिंदगी का सबूत दे। बिस्मिल्लाह। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। तौहीद रिसालत से लगे जख्म है गहरे, तौहीद रिसालत से लगे जख्म है गहरे, नामूस रिसालत पे तहफ्फुज़ के हो पहरे, नामूस रिसालत पे तहफ्फुज़ के हो पहरे। मुजरिम के लिए तय वो अदालत के कटहरे, मुस्लिम के तहफ्फुज़ के लिए ऐड हो जानी। तहरीक तमाम लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए तमाम लोग, खड़े होकर हाथ उठाकर नारों का जवाब दे। कोई मुर्गा नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। कफील अंबर की मैं ठीक से पढ़ता हूँ, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। तौहीद रिसालत से लगे जख्म है गहरे, तौहीद रिसालत से लगे जख्म है गहरे, नामूस रिसालत पे तहफ्फुज़ के हो पहरे, नामूस रिसालत पे तहफ्फुज़ के हो पहरे। मुजरिम के लिए तय वो अदालत के कटहरे, मुस्लिम के तहफ्फुज़ के लिए ऐड हो जानी। तहरीक हमारी, तहरीक
के हमारी, ये तहरीक बेदारी, ये तहरीक बेदारी। मुलाजा फरमाए, सब अहद करे अब ये क्या मुसलमान रहेंगे, सब अहद करे अब ये मुसलमान रहेंगे, हर हाल में हम आमिल कुर्बान रहेंगे, हर हाल में हम आमिल कुर्बान रहेंगे, हम दीन मोहम्मद के निगहबान रहेंगे, हम दीन मोहम्मद के निगहबान रहेंगे। इस्लाम की खिदमत में, इस्लाम की खिदमत में, इस्लाम की खिदमत में कटे उम्र के सारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी। मक्ता मुलाजा फरमाए, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। बतौर खालिक हाज़िर मिल्लत की तवज्जो, भूलेंगे ना हम तेरा ये एहसान इदारा, है ना? मेरा मादरी इल्मी इदारे शरिया, है ना? मुलाजा फरमाए, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। भूलेंगे ना हम तेरा ये एहसान इदारा, डाली है मेरे दिल में नई जान इदारा, भूलेंगे ना हम तेरा ये एहसान इदारा, डाली है मेरे दिल में ये नई जान इदारा, सिबतैन तेरे नाम पे कुर्बान इदारा, सिबतैन तेरे नाम पे कुर्बान इदारा। अरे तू जान है मेरी, तू जान है मेरी, हाँ तू जान है मेरी, ये मेरी जान तुम्हारी, तहरीक हमारी, तहरीक हमारी, हम रहे या ना रहे नबी के आशिक को सलाम। एक गुजारिश की जा रही है भाईजान, ये रिवायती जलसे जो हमारे होते हैं उस जलसे से मुख्तलिफ इसकी नौइयत है। तो जो लोग खड़े हैं अदब के साथ है कि यहाँ आकर के बैठ जाएंगे, सामने जगह हैं, आकर के बैठ जाइए। आप जो अराकीन मुंतज़मीन उनसे भी गुजारिश है, भाई यहाँ बहुत सारी जगह आकर के बैठ जाएं आप, और ये सामने भी यहाँ पे बहुत सारी जगह खाली है, इसमें भी आप यहाँ बैठ जाएं, इसमें भी बैठ सकते हैं आप, वहाँ भी जाकर के बैठ सकते हैं। अब आइए गुजारिश गुजार है हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवर निज़ामी साहब काज़ी इदारे शरिया झारखंड से जो वो तशरीफ लाए। अरे बैठ जाइए चेयरमैन, उधर आइए आप आगे, बहुत खाली है, बहुत खाली। ये सब लेख साकिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग नीचे बैठ गए हैं छोड़ दीजिए, बैठेंगे हाँ नीचे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश जिनको बैठना चाहिए ठीक है यार, अरे जमीन में तो जाना है, बहुत अच्छा बात, इसी में तो आना है हम लोग को। बैठिए भाई, सबको यही आना है, बैठिए बैठो सब। आइए सबसे पहले बारगाह है रसूल करीम में झूम झूम कर नजराने अक़ीदत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व करम व इल्म व हिल्म व हकम सलातन तक़वा व तदीम व दवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हज़रात मोहतरम, इदारे शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में हम और आप आज हाजिर हैं। आपने जिस जज्बे और बलबले के साथ उलमाए किराम के बयानात को सुना है और उनके पैगाम को सुना है, एक अहम पैगाम जो तहरीक बेदारी का है वो ये है कि जहेज को बंद करो, जहेज को मिटाओ, क्योंकि जहेज की वजह से हमारी बच्चियां सिसक रही हैं, हमारे गरीब माँ बाप की जमीनें बिक रही हैं,
उनकी जायदादें बिक रही हैं, इसलिए जहेज को बंद करो। इदारे शरिया ने यह तहरीक क्यों छेड़ा है? इसलिए छेड़ा है कि हमारे रसूल ने, हमारे खुदा ने, हमारे परवरदिगार ने, हमारी शरीयत ने कहीं भी जहेज का हुक्म नहीं दिया है। कोई आयत में है, कोई हदीस पाक है, कुरान का कोई टुकड़ा लाओ जिसमें सबूत होता है, इस बात का सबूत हो कि अपनी बेटियों की शादी में तुम जहेज दिया करो। हरगिज़ नहीं। जो कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं, शरीयत इस्लामिया में जिसका कोई मकाम नहीं, उसको हमने अपना लिया है और अपने माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है। उसके बरखिलाफ कुरान ने जिस चीज का हुक्म दिया है, रसूल कायनात ने जो फरमान ने आलिशान हमें अता फरमाया है, खुदा का जो आलिशान फरमान है, उस फरमान को हमने भुला दिया है। वही फरमान मैंने अभी तिलावत किया है, गौर से सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुक्म देता है, इरशाद फरमाता है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन। चाहे लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारी औलाद के लिए ये हुक्म देता है। यूसीकुम, खुदा ये हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि दो बेटियों के बराबर एक बेटे का हिस्सा है। क्या है खुदा का फरमान? खुदा का हुक्म क्या है कि 2 बेटियों के बराबर एक बेटे का हिस्सा है। और आज हमने क्या किया है? आज हमने क्या किया है? बेटे को हिस्सा दे रहे हैं और बेटियों के हिस्से को मारते जा रहे हैं, उनके हक को मारते जा रहे हैं। खुदा हुक्म दे रहा है कि 2 बेटियों के बराबर एक बेटे का हिस्सा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान अजीम फरमा रहा है, खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमा रहा है। यानी अगर तुम्हारे पास माल है, तुम माल छोड़ते जा रहे हो, तुम्हारे पास जमीन है, तुम जमीन छोड़ते जा रहे हो, रुपए है, पैसे है, जगह है, जायदाद है, जिस कदर भी माँ बाप के मालो दौलत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जितना भी माँ बाप माल और जायदाद छोड़ते जाएंगे, इन तमाम में बेटों का भी हिस्सा है और बेटियों का भी हिस्सा है। बेटियों का हिस्सा कितना है और बेटों का हिस्सा कितना है? तो 2 बेटी के बराबर एक बेटे का हिस्सा होता है। तो जहेज को अगर बंद करना है, जहेज की लानत को खत्म करना है, तो बेटियों को जो उनकी विरासत में हिस्सेदारी है वो हिस्सा उनको दो। यकीनन ये जहेज खत्म होता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये पैगाम अपने ज़हन और दिमाग में बैठा लो कि जहेज बंद करो और बच्चियों को जायदाद में हिस्सा दो। जिस लड़के को ये यकीन होगा कि मेरी होने वाली बीवी अपने घर से इस विरासत में हिस्सा लाएगी, वो यकीनन आपसे गाड़ी नहीं मांगेगा, न कोई डिमांड करेगा, जहेज नहीं मांगेगा। विरासत में हिस्सा दो और तुम जहेज को अपने माशरे से मिटाते चले जाओ। 2 दिन की जिंदगी है, इसे तुम सवार ले। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले। तफसीर बन के फैल जा रही है जमीन पर, कुरान अपने सीने के अंदर उतार ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात ग़ाज़ी शरीयत दारुल क़ज़ा इदारी शरिया झारखंड से आप बहुत ही अहम गुफ्तगू फरमा रहे थे। इस इलाके में गाज़ी मिल्लत हुज़ूर गाज़ी मिल्लत आज के मेहमान खुसूसी आपके चीफ गेस्ट ऑनरेबल चीफ गेस्ट अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व सांसद राज्यसभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष इदारी शरिया, मरकजी इदारी शरिया, मैं इनके ज़हनो फिक्र में और अल्लामा सैफुल्लाह यानी अल्लामा नुमान अख्तर फायजुल जमाली के ज़हनो फिक्र में ये बात दे दूं कि इस इलाके में 2-3 चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से घर कर गई हैं। एक तो शादियों में खड़े खड़े खाना, ये आम सी बात हो गई है। शादियों को ज्यादा महंगा कर देना, डीजे और नाच गाना और फिर वो जहेज का जो डिमांड है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तालीम 0 के बराबर है। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जो रामगढ़ जिला में मुसलमान रहते हैं, इसमें सिर्फ 2.5% लोग पढ़े लिखे हैं, सिर्फ 2.5% लोग पढ़े लिखे हैं। यानी 97.5% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। या तो वो
बैल बकरी चलाते हैं या कोई काम करते हैं या कोयला चुनने जाते हैं या और किसी तरह से मजदूरी करते हैं। ये एक बड़ी बात है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, गाजी मिल्लत रामगढ़ जिला में पिछले 5 साल पहले तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं, उर्दू स्कूल, जिन उर्दू स्कूलों को हिंदी स्कूल में बदल दिया गया। ऐसा है कि नहीं है? अरे ऐसा है कि नहीं है? आप बताइए, गाजी मिल्लत को बताइए, उनका आने का वक्त हो रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे स्कूल उर्दू हैं जिनको हिंदी स्कूल में बदल दिया गया। और मैं एक बात बता दूं, गाजी मिल्लत ने बिहार में जुमा के दिन जो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए 2 घंटे की छुट्टी सरकारी तौर पर करा दिया है। क्या झारखंड में ये छुट्टी नहीं होना चाहिए? क्या ये झारखंड में छुट्टी नहीं होनी चाहिए? सरकारी जो मुलाजिम है उन्हें जुमा के दिन 2 घंटे के लिए सरकारी छुट्टी जरूर होनी चाहिए। और जो सरकारी जो उर्दू स्कूलों को हिंदी में बदल दिया गया है, इसका समस्या का समाधान क्या है? आज झारखंड के बने हुए 23 साल हो गए, मगर आज तक उर्दू अकेडमी नहीं बनी, और ना मदरसा बोर्ड बना है, और ना वक्फ बोर्ड बना है, और ना मुसलमानों के लिए रोजगार की रोजगार के मामले में कोई कदम बढ़ाया गया है। तालीम तो बहुत ही नाकाबिले और नाकाबिले फरामोश कम है, यानी बहुत ही कम है। बहुत ही अफसोस होगा जिस तरह से यहाँ पे कमी आ रही है। इन्हीं मामलों को लेकर मैं अब आपके सामने में बहुत ही गिरफ्तार, बहुत ही भगवान और बहुत ही बेबाक एक खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फायकुल जवानी से गुजारिश करूंगा कि आप जमालुल उलमा के साहबजादे हैं, हज़रत अल्लामा जमालुद्दीन खान जमाल खान अलैहि रहमत रिज़वान के साहबजादे बड़े स्कॉलर हैं। आइए उनका इस्तक़बाल नारे से कर लीजिए और नारा मजमे से कोई जोर से लगाइए। नारे तकबीर, जवाब दीजिए, रिसालत, या रसूल अल्लाह, क्या करना है हजरत, माशाअल्लाह, दिल बाग बाग। ये अजान कहाँ की है? सामने अजान हो रही है। ठीक है। आप हज़रात अपनी जगह बैठे, नमाज के वक्त से पहले इजलास खत्म होगा, अजान हो रही है। पानी चलिए वहाँ देखिए, आवाज नहीं आ रहा है। क्या चीज आपका कहीं पे भी आएंगे रॉड तो यहीं देना पड़ेगा। अच्छा 1 सेकंड, हाँ बोलिए। ये नौसी वाला जो, हाँ क्या बोले? आवाज बहुत कट के आ रहा है आपको। कट करके करिए, आवाज बहुत कट रहा है। आजाद भाई मैं नाती पे ड्यूटी गया, हम लोग सुबह 2 रात को कमरा बड़ी क्यों ना निकला जाएगा के बाद एक आने में 4 बज जाएगा, फिर 5 बजे की ड्यूटी है।
हजरात नहायत खामोशी के साथ एक जरूरी ऐलान समाप्त करें। इंशाअल्लाह ताला ये इजलास जोहर की नमाज का वक्त बाकी रहने से पहले खत्म होगा, मगर उसके बावजूद नमाज पढ़ने के लिए 10 आदमी की तादाद में या 15 आदमी की तादाद में एक आदमी उठ कर बगल की मस्जिद में आप नमाज पढ़ सकते हैं। हजरत अल्लामा ममान अख्तर साहब आए थे जमाती। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिही अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुन्तुम खैरा उम्मतिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल हबीबुल अतुकुल अमीनुल करीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नज़राने दुरूद सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम मम्बअल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जमहूरी सुल्तान का आता है जमाना, कुंजश के फरमाया को शाही से लड़ा दो। जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। रफीकान इस्लाम, इस वक्त हम और आप गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला की उस फिक्र अंगेज दावत पर लब्बैक कहते हुए हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरे भारत की मिल्लत इस्लामिया की वो ताकत आप पर आवाज बने बैठे हैं, जिनकी आवाज की धमक कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मथुरा से लेकर मनाली तक गूंज रही है। मिल्लत को जगाना, बेदार करना, होशियार करना इस वक्त अगर पूरे भारत में किसी मर्द ने अपने जिम्मे लिया है तो वो है हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। क्यों ना हो, इनकी फिक्रो नजर के खमीर को जिस जात ने रोशनी दी है उसे हम रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी नव्वर अल्लाह मरकदहु व तुरबतहु के नाम से जानते हैं। यकीनन हजरत की गुफ्तगू होगी, बस थोड़ी सी बात मैं आपके गोश गुजार करूं, क्योंकि हम उन लोगों में अपना नाम रखते हैं कि हर रोज सफर में रहते हैं और रात गुफ्तगू के हवालों से सरगर्म सफर रहते हैं। आम पब्लिक की बात छोड़िए, बेअमल मुफक्किरों की तादाद मौलवियों की सूरत में बहुत बढ़ गई है। क्या फायदा है? क्यों तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस हो रही है? क्या कौन को इससे फायदा होगा? मैंने झूठी जमीन पर रेत से बनाई गई जन्नत में दाखिल होने वाले बेवकूफ मौलवियों से कहा, आप ये बतला दीजिए कि नुकसान क्या है। अगर अभी स्टेज सुन सकते हो तो सुनकर मेरी बात को तायद में ले लीजिए। हुजूर गाज़ी मिल्लत का पागलपन सलामत रखे रहे। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी के जुनून को हम दो हाथ उठाकर दुआ देते हैं। हुजूर गाज़ी मिल्लत की सरबराही में दौड़ते हुए इस कारवाने शौक के उड़ते हुए गर्द गुबार को हम अपनी कामयाबियों का ताज समझते हैं। मगर जो लोग ये कह रहे हैं मौलवियों की सूरत में, मैं उनसे खास तौर पर गुफ्तगू कर रहा हूं। आप ये तो पूछते हैं कि फायदा क्या है, मैं सिर्फ ये पूछता हूं आप ये बताइए नुकसान क्या है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आगे आगे, बहुत अगर नुकसान नहीं है तो फिर आपको तकलीफ क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आप तहरीक बेदारी से परेशान नहीं है, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की उस फिक्र से परेशान है जिस फिक्र के दरख्त के साए में कौम मुस्तफी के पेड़। जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद झूठे मुफक्किरों ने क्या कहने, लफ्जों की गलियारों में झूठा ताजमहल बनाने का सपना सजोगा। क्या कहने, माशाअल्लाह। सोचा कि कामयाबियों के मुमताज को उतार देंगे, मगर तुझे मालूम नहीं कि बलियावी के मिशन का रिश्ता ताजमहल और लाल किला से नहीं मिलता है, मदीने वाले मुस्तफा के गुंबद से मिलता है। किसी की जुबान चुप नहीं रहे, तुम्हें हजरत मौला अली के उन शहजादों के गर्भ लहू का वास्ता जहां सब्र की चट्टान भी दिखती है और शुक्र का हिमालय भी दिखता है। हाथ उठाकर बोलो लहरी के बेदारी, हाथ उठाकर बोलो लहरी के बेदारी, और जिंदगी से बोलो लहरी के बेदारी। मैंने कहा नुकसान तो नहीं बता सकते, बहुत दूर कुछ उंगलियों पर गिने जाने वाले मौलवियों ने कहा बलियावी साहब अपनी सियासत की दुकान चमकाना चाहते हैं। मैंने कहा कि सियासत की दुकान उनकी चमकती है तो आपके घर के दरवाजे पर बेहुदगी का पहरा क्यों? जितने उलमा है बैठे हुए हैं बताएं मुझको, अगर मेरा कायद हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी सांसद में रहकर अहले सुन्नत के मिशन का झंडा इस शान के साथ लहराने के गुंबद खजरा का झंडा भी दिख जाए और हिंदुस्तान का तिरंगा भी दिख जाए तो परेशानी क्या हो गई है? अरे खुदा की कसम, जब भी बिहार और झारखंड में कई से मुसलमान पेटों के सीनों पर निकला हुआ आवाज बनकर फजाओं में गूंजता है, तब से लेके हाशिए पर एक आवाज आती है, अरे अगर फजाइल तुम लगते हो कि तुम्हारा कोई नहीं है तो घबराओ मत, अभी भी सुबह की नमाज के बाद अपने टेबल पर बैठकर पूरे बिहार और झारखंड और हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज सुनने वाला अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी मौजूद है, जो वक्त आए तो सांसद को भी हिला देगा और वक्त आए तो मिलत के कई मुसलमानों को जमीन से आसमान बना देगा। अगर आपको ये तकलीफ है कि बलियावी साहब सियासत में क्यों हैं, तो आज जो हिंदुस्तान की आजाद फजा में सांस ले रहे हैं, ये 1857 से 1947 तक तन के गोरों मन के कालों अंग्रेजों के पंजे जुल्म में से सकता रहा। तुम्हारे परदादा तो गुलाम हिंदुस्तान में थे, तुम्हारे परनाना तो गुलाम भारत में थे। ये आजादी की जो हवा मिली है ना, ये उन 21,000 उलमा की कुर्बानियों से मिली है जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ गया। और हजरत हबीबुल्लाह कैदी साहब, कोई ऐसा मुसलमानों का इनकलाब कामयाब नहीं हुआ जिसमें मौलवी न हो। क्या कहने, क़यादत मौलवियों ने की है, लीडरशिप मौलवियों ने की है। अरे वो हम ही हैं जो इस वक्त नौमान की सूरत में हैं, मगर हमारे ही बाप दादा अल्लामा फजल खैराबादी की सूरत में, हमारे ही बाप दादा मुफ्ती किफायत अली मुरादाबादी के रूप में थे, जो जेल की आली सलाखों में बंद थे।
अंग्रेजों ने कहा था कि भाई तली मुरादाबादी कलम बदल दो, फतवा बदल दो, जेल की आहनी सलाखों से निकाल दिए जाओगे। तो मुफ्ती किफायत अली ने कहा था तुझे मालूम नहीं कि मुस्तफा का गुलाम अपनी जिंदगी की सांसों से उतना ही प्यार करता है जितने दुश्मनों की तलवारों से शहादत का रिश्ता तोड़ने से प्यार करता है। और कहा मुफ्ती किफायत अली मुरादाबादी ने नबी की नाक की सूरत में, नबी की नाक की सूरत में अंग्रेजों को जवाब दिया था, तू मुझे जेल की आहनी सलाखों से निकाल कर मेरी आजादी पर पहरे डालना चाहता है, सुन कोई गुल बाकी रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नहीं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन। आके क्या करने अब इनकलाब चाहिए, इल्म हासिल करो। जिहादत कभी इनकलाब नहीं लाती, इनकलाब इल्म से आता है। अब जब इल्म आएगा तो तुम्हें मालूम होगा कि सियासत की हिस्सादारी किसे कहते हैं, और जब सियासत की हिस्सादारी लोगे तब तुम्हारे मारने का प्लान जो संसद में बनाया जा रहा है, जब तुम्हारी हिस्सादारी होगी तब खड़े होकर कहोगे सुनिए सियासत आपके बाप की जागीर नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा उमर का सिखाया हुआ तेवर है। इसलिए अब बलियानी साहब की सूरत में सिर्फ मौलवी नहीं, एक घर का बच्चा पढ़ेगा, इल्म हासिल करेगा, और इल्म हासिल कर लेने के बाद सियासत की बुद्धियों को समझेगा। इसलिए कि जिस कौम में सियासत नहीं है उस कौम में कामयाबी नहीं है। तरह खरीद कर कामयाब नहीं हो सकते, पंचर बनाकर कामयाब नहीं हो सकते, 10 मंजिला मकान बनाकर कामयाब नहीं हो सकते। रहो झोपड़ी में मगर बच्चों को इल्म दो। और ये जो आज पूरी दुनिया की नजर फलस्तीन के उन जियालों की तरफ पड़ी है ना, दुनिया समझ रही थी कि चंद घंटों में बर्बाद कर दिए जाएंगे, मगर हर दिन का सूरज निकलता है कि कहता हुआ देख निहत्थे किस तरह जीते हैं ये मुसलमानों की तारीफ होती है। और डूबता हुआ सूरज कह रहा है हम तो डूब रहे हैं, मगर मेरे डूबी हुई मेरे डूबे हुए सूरज की सुर्खी देखकर समझ लो कि वो निकलते हुए सूरज की चमक में फलस्तीन के जवान बेटों की जिंदगी की रानाई दिखती है। और जब सूरज डूबता है और सुर्खी नजर आती है तो उस सुर्खी में कनीज़ाने फातिमा के खून का असर पड़ता है। इसलिए इस्लाम के बेटों बुखारी हम पढ़ते हैं, मुस्लिम शरीफ हम पढ़ते हैं, तिरमिज़ी शरीफ हम पढ़ते हैं, नसई शरीफ हम पढ़ते हैं, मुअत्ता इमाम मोहम्मद हम पढ़ते हैं, हिदाया हम पढ़ते हैं, सिराजी हम पढ़ते हैं। और आप कहिएगा मौलवियों को सियासत नहीं आती। भाई साहब हम ठीका पट्टा की सियासत नहीं करना चाहते, हम कौम की कामयाबी का सियासत करना चाहते हैं। और इसलिए ये जुनून इश्क चल पड़ा है, ये जुनून इश्क चल पड़ा है कि अब हम उस कौम से रिश्ता रखने वाले हैं जो करते भी हैं तो कामयाब होते हैं, जीते भी हैं तो कामयाब होते हैं। मैं सिर्फ एक शेर कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, 2 शेर के साथ। ये सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर ने कहा था कि खून टपकेगा हमारा, खून टपकेगा हमारा, देखना अहले वतन जश्न आजादी के केसू जब सवारे जाएंगे। खून टपकेगा हमारा, देखना अहले वतन जश्न आजादी के केसू जब सवारे जाएंगे, और हम नए सर लेके पहुंचेंगे वही अहले वतन जब पूरा फांसियों से जब पुराने सर उतारे। फिर एक बार करे इंकलाब तक ले चल, फिर एक बार करे इंकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माब तक ले चल। तुझे जहां का वाहिद निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। तुझे जहां का वाहिद निजाम क्या देगा। आज के मोहब्बतों के साथ
शाही मुल्क आज़म हिंदुस्तान हजरत अलहाज हबीबुल्लाह वैदी तशरीफ लाते हैं। हुजूर मुजाहिद दौरा के इस शेर के साथ कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। हाँ देख के थोड़ा सा मार के ठोकर पे मैं मजबूर से कुछ अशार मजबूर के कुछ अशार बहुत मशहूर थे, बुजुर्गों ने भी पढ़ा, मक्ता लेकिन लोग नहीं पढ़ते। मैं सोच रहा हूं मक्ता के साथ मतलब दिल को तेरी तलाश तेरी जुस्तजू तो है, मिलना तेरा कठिन है मगर आते वो देखने वाले मुझे तिरछी नजर न दे, दौलत चली गई है मगर आंसू तो है। और मकसद ये मिलिए रहेगी मंजिले मकसूद एक दिन, काशिफ ना हार मुझ दए ना तक न तुझ दए, काशिफ ना हार मुझ दए ना तक न तुझ दए। हबीबुल्लाह का मतलब होता है वक्त कम है। यहाँ पे अम्मा जो मुमकिन बता रहे हैं आपको इसमें लगा हुआ है, क्या नाम है, हज़रत ने हक दे दिया और चैनगढ़ हम लोग तहरीक में चलते हैं और इस नीयत से चलते हैं कि हमसे तहरीक नहीं, तहरीक से हम नीयत को लेके चलते हैं। हमसे तहरीक नहीं, तहरीक से हम। अल्लाह तहरीक को सलामत रखे और इस काफिला को अल्लाह सलामत रखे। हम हुजूर गाज़ी मिल्लत शमशीर रईसुल कलम का सियासी रहबरी भी हमें कबूल है, मजहबी रहबरी भी हमें कबूल है, तमाम उलमा की रहबरी हमें कबूल है। हुजूर मुफ्ती साहब की किबला जलवा इनके कदमों को चूमते हुए उलमा के चेहरों को देखते हुए हबीबुल्लाह फैज़ी हुजूर अल्लामा गुलाम रसूल बलियादी साहब किबला के हुक्म की तामील करते हुए मतला पड़ता है। और अब वो बंद कीजिए, वो जो रात में शायर को ऐसे 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 दिलाते हो ना, क्या बात है, वाह, वही पैसा बचाइए, अपने माँ बाप पे खर्च कीजिए, अपने इमाम की बारगाह में। कुफर थर थर कांपता है, आज भी एक नाम से
कुर्सी उतारेगी मेरी मदहोशियां कि क्या कोई कुर्सी उतारेगी मेरी मदहोशियां कि क्या कोई कुर्सी उतारेगी मेरी मदहोशियां मैं हमेशा मस्त रहता हूँ नबी के जाम से हूँ नबी के जाम से। अब वो शेर जिस शेर का हुजूर दरियावी साहब ने दिया और इशारा फरमाया काफिला तहरीके बेदारी का देखो चल पड़ा कि काफिला तहरीके बेदारी का देखो चल पड़ा कि काफिला तहरीके बेदारी का देखो चल पड़ा शादियों में अब नहीं बेटा बिकेगा बिकेगा दाम से फुर धर धर नाता है आज भी एक नाम से जिसने खैबर को पछाड़ा था बड़े आराम से। मक्ता दुआओं के साथ ज्यादा चिल्लाना नहीं है ये नाते पाक है कि ज्यादा चिल्लाना नहीं है ये नाते पाक है कि ज्यादा चिल्लाना नहीं है ये नाते पाक है फर्क कुछ पड़ता नहीं 10-20 के फर्क कुछ पड़ता नहीं 10-20 के नाम से फुर थर थर कांपता है आज भी एक नाम एक नाम एक नाम एक नाम एक नाम से। वाह सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह भाई अभी प्यास बुझी नहीं है क्या? सही है ना? लग तो रहा है कि अभी और थोड़ा सुन ले, हम सुनना है ना? इंतजार करिएगा, हम लोग बात फिर इनको बुलाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि जब आप जाने लगिएगा, आपको जैसा आपने सुना कि जोहर का वक्त बाकी रहेगा और ये इजलास खत्म होगा, मेहमान खुसूसी गाज़ी मिल्लत की बारी आने वाली है, बारी आने वाली है। दिल थाम कर बैठिएगा, जिगर बहुत बड़ा करके रखिएगा। और इससे पहले मैं चीफ काज़ी शरीयत और फिर खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की